भगवान के नाम पे दे दे, भगवान भला करेगा मेरे मालिक, भगवान भला करेगा। इधर भी दो, भगवान भला करेगा मेरे भाई, भगवान भला करेगा। क्या भाई जीत नहीं मांग रहे हो आज, क्या बात है? बहुत परेशान नजर आ रहे हो। लगता है इसे छोटी मोटी चिल्लर की जरूरत नहीं है, इसको मोटी इसामी की जरूरत है जो इसकी लॉटरी लग जाए। अच्छा बे साला बुड्ढा, हाँ मुझे लॉटरी का इंतजार है, लॉटरी का। अखंड सौभाग्य। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते बेटे, क्या बात है, बहुत दुखी लग रही हो। पंडित जी, पायल की तबीयत ठीक नहीं है पंडित जी, मैं उसके लिए प्रार्थना करने आया हूँ, आप भी उसके लिए प्रार्थना करें। अवश्य करूंगा बेटे, अवश्य। जी पंडित जी। दे दे भगवान के नाम पे दे दे बाबा, दे दे हरिओम। भगवान के नाम पे दे दे, भगवान भला करेगा, दे दे रमाकांत, बाबा, भगवान के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे बाबा, भगवान भला करेगा, भगवान के नाम पे दे दे बाबा। मान जी ने कहलवाया, जिसकी तलाश में तुम थे वो आया हुआ है। उसने चीन की शर्ट पहनी। जय हो, जय हो, हरिओम। आप बोलते क्यों नहीं? कौन थे वो लोग जिन्होंने आपकी हालत की है? मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ, उसके साथियों को भी पहचानता हूँ। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। धनराज, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। माँ, जिसने पद्मा को कहीं का नहीं रखा, मैं उसे छोड़ दूँ? मतलब वो किरण था? हाँ, क्योंकि मैंने उसे सबके सामने मारा था, इसलिए उसने बदला लिया। तूने उसे मारा, उसने तुझे, फिर तू उसे मारने की बात करता है। कब तक ये सब चलता रहेगा? बदला, लड़ाई, मारपीट। तूने कभी सोचा है कि मेरे ऊपर क्या गुजरती हो? और जो पद्मा पे गुजरी वो? मैंने इसी अस्पताल में उसका अबॉर्शन करवा दिया है। अब इस मामले को यहीं खत्म कर दे। कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ के हम उसका ब्याह कर देंगे। अगर ये बदले की भावना चलती रही ना तो पूरी दुनिया जान जाएगी और फिर कोई नहीं मिलेगा उसका हाथ थामने वाला। मैं तो चाहती हूँ धनराज कि तू पुलिस में भी कोई बयान मत देना। यानी कि मैं सब कुछ यूं ही बर्दाश्त करता रहूं? करना पड़ेगा बेटा, इसमें पद्मा की भलाई है। भगवान, आज पायल की जो हालत है उसका जिम्मेदार मैं हूं। मुझे सजा दे दो भगवान, लेकिन पायल को ठीक कर दो प्लीज। मैं उसे दुखी नहीं देख सकता, नहीं देख सकता भगवान। जा रहे हो बेटा? जी पंडित जी। अच्छा बेटे, पूरब और गंगा के ब्याह का कामकाज कैसे चल रहा है? वो सब तो ठीक चल रहा है पंडित जी। अच्छा, चलता हूँ। अच्छा बेटे, आयुष्मान भव। बाबूजी भगवान के नाम पे दे दे बाबूजी, भगवान के नाम पे। एक मिनट बेटे, नहीं नहीं, मुझे भीख नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? दरअसल मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, मैं आपको जानता नहीं है, आप है कौन? कोई बात नहीं, आओ। देखो, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ और तुम्हारी माँ को तो बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। हाँ, दुलारी जी, आप कुछ दिनों के लिए 9-2-11 हो जाएं। मैंने आपकी एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन दे दी है।
लेकिन शुक्ला जी, जेठ जी की बेल का क्या हुआ? मुझे उनकी चिंता हो रही है। उनका बाहर आना बहुत जरूरी है। 2-4 दिनों में वो भी बाहर हो जाएंगे। मैं उनकी एप्लीकेशन की तैयारियों में लगा हूं। आपको तो मालूम है कानून की रफ्तार तो शुरू से ही धीमी रही है। आप जितनी मर्जी जल्दी करें, कानून अपने ढंग से चलने वाला है। बाय द वे, आप बोल कहां से रही हैं? हॉस्पिटल से। धनराज को यहाँ एडमिट किया है। वो मैं बाद में बात करती हूँ। क्या नाम बताया आपने अपना? वो नाम गजानन। गजानन। गजानन? इस नाम का जिक्र माँ ने कभी किया नहीं, जबकि वो हर बात मुझे बताती रही। कैसे उनके पति शराब में डूबे रहते थे, कैसे वो शराब उन्हें मौत के मुंह तक ले गई। क्या शराब की वजह से उनकी मौत हुई? हाँ, माँ ने अपने 2 बच्चों के लिए मेरे पिता से शादी की, क्योंकि पिताजी ने पूरब भैया की जान बचाई। उनका ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था। 20-21 साल बहुत लंबा अरसा होता है ना बेटा। अब तो तुम्हारी माँ भूल भी गई होगी कि हम उनके पड़ोसी थे। उनके पति के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी, भाई से भी बढ़कर। और मीता के साथ तो यानी कि वो तुम्हारी माँ के साथ तो हमारा रोज का ही उठना बैठना था। अच्छा ये बात बताओ कि तुम्हारे घर में अब कौन कौन है? धीरज बेटे। मैं हूँ, मेरे 2 बड़े भाई पूरब भैया, सूरज भैया, मॉम और डैड, जनार्दन जी मेरे डैड। हाँ। वैसे पूरब भैया की तो शादी भी होने वाली है। आप आइए ना हमारे घर, मॉम तो आपको देखकर पहचान भी लेगी और खुश भी हो जाएगी। नहीं, मैं ऐसी हालत में नहीं, तो फिर कभी। वैसे मैं मॉम को जरूर बताऊंगा कि आप मुझे मिले। नहीं देखो बेटे, तुम्हें मेरे को वादा करना पड़ेगा कि तुम अपनी माँ को मेरे बारे में कुछ नहीं बताओगे। मैं एक दिन खुद तुम्हारे घर आऊंगा ना, मुझे देख के वो दंग रह जाएंगी। सरप्राइज हो जाएंगी, है ना? अच्छा ठीक है, उन्हें नहीं बताऊंगा। लेकिन आप हमारे घर आएंगे कैसे? आपको तो हमारा घर का एड्रेस भी नहीं पता। हाँ, तो तुम एड्रेस बता दो। जनार्दन विला, 11th क्रॉस लेन, जू। ठीक है, लेकिन देखो तुमने मुझे प्रॉमिस किया है बेटे कि तुम अपनी माँ को मेरे बारे में नहीं बताओगे। ठीक है, नहीं बताऊंगा। आप आना जरूर। हाँ। अब तो मैं जरूर आऊंगा बेटा, जरूर। ये दुलारी है कहाँ? अभी भी तो यही बैठी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। तो फिर गई कहाँ? अब मुझे मालूम होता तो मैं आपको बता नहीं देती। इंस्पेक्टर साहब, वो सही कह रही हैं। उन्हें नहीं मालूम दुलारी कहाँ है। देखिए, आप लोग सच सच बता दीजिए, वरना आप लोग मुसीबत में पड़ जाओगे। इंस्पेक्टर साहब, आप तो जानते हैं मेरे ही कहने पर कमिश्नर साहब ने दुलारी के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू किया है, तो फिर हम उन्हें क्यों छुपाएंगे? वो जरूर यहीं कहीं है, आप ढूंढिए उन्हें। चलो हवाला। माँ जी, कहाँ जा सकती है दुलारी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको पद्मा बुला रही है। अब कैसी है वो? बिल्कुल ठीक है, आप चाहें तो घर भी ले जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। यू मोस्ट वेलकम। माँ जी, अब आप अपनी सारी चिंताएं छोड़िए और जाकर धनराज के पास बैठिए। मैं जाती हूँ ना पद्मा के पास। लेकिन मैं डॉक्टर के लिए पैसे ही नहीं लाई। पद्मा को घर ले जाने के लिए डॉक्टर की फीस तो देनी पड़ेगी। माँ जी, आप धनराज के पास बैठिए, मैं पद्मा से मिलकर घर जाऊंगी और पैसे ले आऊंगी, ठीक है? अब चलिए। हाँ हाँ ठीक है, डोंट वरी, ओके, मैं फोन कर लूंगी। ऑलराइट, बाय। बेटे, तुम्हारी क्लासेस कैसी चल रही हैं? हाउ आर यू डूइंग? आई एम डूइंग वेल डैड, बट बेटा एक बात बताओ, तुम्हारा ये पार्ट से
पीछा कब? क्या करूं डैड, जब भी प्रोफेसर मोहन का ख्याल आ जाता है तब ये बर्थ भी आ जाता है। मैं उसके सामने कंफर्टेबल फील नहीं करती, मुझे उसे देखकर गुस्सा आने लगता है। लेकिन वो है कि हर वक्त मुझे इंसल्ट करने पर तुला रहता है। बेटी, जिसे तुम इंसल्ट समझती हो, एक्चुअली इंसल्ट नहीं करता, वो तुम्हें कुछ बनने के लिए उकसाता है, फ्यूचर, करियर। फिर उसकी तारीफ। बेटी जरा सोचो, वो तुम्हारे डैडी के स्टेटस के प्रेशर में नहीं आया, बल्कि वो हमेशा सीरियस था तुम्हारी पढ़ाई को लेकर, तुम्हारे करियर को लेकर, इसीलिए तुम्हें डांटता रहता है। धीरे धीरे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। तो देख अरे आप, लगता है मेरा आना तुम्हें पसंद नहीं आया। अब मैं आपको कैसे समझाऊं, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों? किसी की पाबंदी है मुझ पर कि मुझे यहां जाना चाहिए, यहां नहीं? आप समझते क्यों नहीं? मीता और पूरब को आपका यहाँ आना अच्छा नहीं लगता। और तुम्हें? अब हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं रहा जैसे। क्या नहीं रहा? तुम तलाक की बात कर रही हो, जबकि तुम जानती हो वो तलाक किन हालात में क्यों हुआ था। और वैसे भी सीता, मुझे महसूस होता है कि मैंने बच्चों के साथ तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है। अब अगर मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूं तो इसमें किसी को एहसास कैसे हो सकता है? और अगर फिर भी होता है तो मुझे परवाह नहीं। लेकिन मीता तो यही सोचेगी कि मैं बीमारी का बहाना बनाकर आपको अपनी तरफ खींच रही हूँ। अगर उसकी सोच इतना गिर गई है तो इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है सीता। मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं। मुझे तुम्हारी बीमारी को लेकर बहुत फिक्र है। आप मेरी इतनी चिंता क्यों करते हैं? जो होना है वो तो होकर ही रहे। तुम कहना चाहती हो कि मैं तुम्हें बीमारी के मुंह में जाता देखता रहूं और कुछ न करूं? ये कैसे हो सकता है सीता? हम दोनों एक ही शहर में रहें, एक दूसरे से ना मिलें, एक दूसरे का ख्याल ना रखें, वो जज्बे, वो रिश्ते, वो दिन सब कुछ भूल कर अजनबी हो जाए। तुम भूल सकती हो? कह दो कि तुम्हें मेरा यहाँ आना पसंद नहीं। कह दो कि तलाक के उस छोटे से कागज के टुकड़े ने हमारे बीच इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी है। कह दो कि अब तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं रही, मैं चला जाऊंगा। जनार्दन, रुक जाइए। किसी वक्त भी आ जाएगी, आने ही वाली है, बस टाइम हो गया उसका, तुम लोग तैयार रहो बस। तुम लोग छिप जाओ, आ गई है वो, छिप जाओ छिप जाओ। इस बार वो बचनी नहीं चाहिए। आप फिक्र नहीं करें, काम हो जाएगा। जाओ।
पूरब, हाँ माँ बोलो। पूरब, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी यहाँ घर से ही हो। पर माँ ये बात तो तय हो चुकी है कि मेरी शादी मंदिर से होगी, और आप ही ने ये फैसला किया है। हाँ, और अब ये फैसला भी मैं ही कर रही हूँ कि तुम्हारी शादी घर से हो। और पंडित चाहे मंदिर में शादी कराए या घर में, क्या फर्क पड़ता है? माँ अगर फर्क नहीं पड़ता तो ये शिफ्टिंग क्यों? कोई खास वजह? हाँ है कोई वजह। क्या इस बात पर मुझसे बहस करोगे? माँ सिर्फ मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इस बात पर इतना जोर क्यों डाल रही हैं? अपनी बात को इस तरह मनवाना क्यों चाहती हैं? क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि मंदिर में लोग आए और देखें कि गंगा माँ बनने वाली है और हमें शर्मिंदा होना पड़े। यहाँ ऐसा कोई नहीं आएगा, ना ही किसी को पता चलेगा कि तुम दोनों ने शादी से पहले क्या किया है। इज्जत बचाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। पर माँ, देखो कौन आया है। जी